गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ रही थी। एक छोटे से कच्चे मकान के आंगन में एक लड़की सुबह सुबह चूल्हा जला रही थी। धुएं की लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर वह मुस्कुराकर अपने 4 भाइयों के लिए खाना बना रही थी। बहन ने हांडी में साग डाला, आंखों में मोहब्बत की चमक थी। दिल ही दिल में कह रही थी, मेरे भाई दिन भर मेहनत करते हैं, अगर मैं उनके लिए अच्छा खाना ना बनाऊं तो फिर मेरा होना किस काम का। उसी समय बड़ा भाई आंगन में आया। बहन, जल्दी कर, हमें खेतों में जाना है। खाना तैयार है या अभी भी वक्त लगेगा? बस अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, आप सब हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए। दूसरा भाई हंसने लगा। हमारी बहन दुनिया की सबसे अच्छी रांधन वाली है, जो भी बनाती है मजे का होता है। बहन ने शर्माते हुए हांडी में चम्मच चलाया। अचानक हाथ फिसल गया और छुरी उंगली पर लग गई। तेज दर्द की लहर उठी, खून बहने लगा। वह जल्दी से कपड़ा लपेटकर छुपा लेती है। दिल में डरी सामी सोचती है, कहीं भाइयों को पता न चल जाए। ये तो गुस्से वाले हैं, डांटेंगे। खाना दस्तरख्वान पर आया। सब भाई बैठ गए। बड़े भाई ने पहला निवाला मुंह में डाला तो चौंक गया। अरे, आज तो साग का जायका ही कमाल का है, ऐसा पहले कभी नहीं खाया। तीसरे भाई को भी खाना मजेदार लगा। सच कह रहे हो भाई, आज तो जैसे मजा ही दुगुना हो गया है। बहन, ये राज हमें भी बता दे कि क्या डाला है सालन में। बहन ने नजरें झुका ली। बस जैसा रोज बनाती हूँ वैसा ही बनाया है। सबने जी भरकर खाया, लेकिन खाने के बाद बड़े भाई ने बाकियों को इशारा किया। सब बाहर जाकर धीरे धीरे बात करने लगे। क्या तुम लोगों ने आज के सालन में खास जायका महसूस किया? छोटा भाई सोचने लगा। हाँ, वाकई बहुत अलग था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बड़े भाई ने अपनी आंखों में लालच की झलक के साथ कहा, मेरी नजर से कुछ नहीं छुपा। बहन की उंगली पर जख्म लगा है। मेरा ख्याल है खून के कुछ कतरे सालन में मिल गए थे, इसलिए जायका बदला। दूसरे भाई के चेहरे पर हैरत आई। क्या वाकई? तो फिर मतलब ये हुआ कि हाँ, अगर खून इतना लजीज लग सकता है तो सोचो बहन का गोश्त कैसा होगा। ये सुनते ही सबके चेहरों पर शैतानी मुस्कान आ गई। छोटे भाई का दिल कांप गया, खौफ से होंठ सूख गए। भाइयों, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? बहन ने तो सारी जिंदगी हमारी सेवा की है, हम ऐसा जुल्म कैसे सोच सकते हैं? मगर बड़े भाई ने उसे डांट दिया। कमजोर मत बन, दुनिया में जीने के लिए बहादुरी चाहिए और हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। उस रात चारों भाइयों ने एक ऐसा फैसला किया जिसने आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देना था। अगले दिन वे बहन से मीठी मीठी बातें करने लगे। हमने तेरे लिए एक रिश्ता तय किया है, चल हम तुझे लेने जा रहे हैं। तेरा नया घर अब तेरा इंतजार कर रहा है। बहन की आंखों में ख्वाब झलकने लगे। उसने अपनी पोटली उठाई और चमकते चेहरे के साथ भाइयों के पीछे चल दी। उसे क्या खबर थी कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों भाई अपनी बहन को साथ लिए गहराई की तरफ जा रहे थे। बहन खुश थी, रास्ते में हंसती मुस्कुराती पूछती जा रही थी, बायो, वो कौन सा गांव है जहां मेरी शादी होने वाली है और कैसा है मेरा होने वाला पति? छोटा भाई कुछ कहना चाहता था, मगर बड़े भाई ने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा दिया। बस चलती जा, सब पता चल जाएगा। ज्यादा सवाल मत किया कर।
बहन सीधी सादी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा दिल तो बड़ा खुश हो रहा है। आज मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। रास्ता लंबा था। सूरज ढलने लगा। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। जंगल की हवा में अजीब सा डर और खामोशी थी। बहन को कुछ बेचैनी महसूस हुई। भाइयों, ये कैसा रास्ता है? मुझे तो लग रहा है कि हम किसी शादी वाले रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। बड़ा भाई हंसने लगा। डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा और चलना है। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक सुनसान जगह ढूंढी। दरख्तों की घनी छाव थी, नीचे सूखी घास बिछी थी। बड़े भाई ने बाकियों से कहा, यही ठीक जगह है, अब काम शुरू करो। बहन हैरान रह गई। कैसा काम? यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। हम यहाँ क्यों रुके हैं? इतने में एक भाई ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। दूसरे ने पीछे से रस्सी निकाली और उसे बांधने लगे। बहन के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में खौफ भर आया। वह रोने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोटा भाई कांपती आवाज में बोला, भाइयों, छोड़ दो उसे, ये हमारी बहन है। खामोश रह। आज जो हम सोच चुके हैं वो होकर रहेगा। अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है। तुम्हारे कपड़े धोए, खाने पकाए, अपने हिस्से का निवाला तक कुर्बान कर दिया। क्या मेरा यही सिला है? यही सिला है। आज हम तुझे कुर्बान करेंगे ताकि अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। ये सुनकर बहन जोर जोर से चीखने लगी। मगर जंगल सुनसान था, आवाज सुनने वाला कोई न था। छोटा भाई बेप्सी से जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। ये जुल्म है, ये गुनाह है। खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। गुनाह और सवाब की फिक्र बुज़दिलों को होती है। हम जो चाहेंगे करेंगे। फिर उन्होंने बहन को उठाकर दरख्त के साथ बांध दिया। बहन हिचकियां लेकर रो रही थी, मगर उसकी फरियाद किसी के दिल को न लगी। रात का अंधेरा छा गया था। ठंडी हवाएं चल रही थी। चारों भाई आग के गिर्द बैठे सरगोशियां कर रहे थे। बड़ा भाई बार बार बहन की तरफ देखता और मकरूह अंदाज में मुस्कुराता। छोटा भाई लगातार दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, कोई मोजिज़ा हो जाए, बहन को बचा ले। मगर उस वक्त हालात बहन के हक में बिल्कुल न थे। उस रात की तारीकी में एक खौफनाक खेल शुरू होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के साये लंबे हो गए थे और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बहन रस्सियों में जकड़ी दरख्त के साथ बंधी रो रही थी। आंखों से बहते आंसू उसके कपड़ों को भिगो रहे थे। भाइयों, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, जिसने तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक हर दुख सहकर तुम्हें संभाला है। क्या मेरी मेहनत का यही सिला है? बड़े भाई, ये सब गलत है। हम अगर ऐसा करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में जलील होंगे। दुनिया की परवाह मत कर, हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। अगर खून के चंद कतरे सालन को लजीज बना सकते हैं, तो सोचो गोश्त कितना मजेदार होगा। ये सुनते ही बहन के रोंगटे खड़े हो गए। वह चीखती रही, नहीं, ऐसा मत करो, अल्लाह तुम्हें सजा देगा। इतने में तीसरे भाई ने खिजर निकाला और उसे तेज करने लगा। खिजर की आवाज जंगल की खामोशी को चीर रही थी। बहन ने खौफजदा आंखों से उसकी तरफ देखा और रोने लगी। खंजर क्यों तेज कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? छोटा भाई बेचैन होकर खड़ा हुआ। बस करो, मैं ये जुल्म अपनी आंखों के सामने नहीं होने दूंगा। अगर तुम लोगों ने बहन को हाथ भी लगाया तो मुझे अपने सामने पाओगे।
बहुत हो गया तेरा रोना धोना। अगर हमारा साथ नहीं देना तो अलग हो जा। लेकिन याद रख, जो फैसला हमने किया है वो बदलने वाला नहीं। मेरे मासूम भाई, अगर तुझ में जरा सी भी गैरत बाकी है तो मुझे बचा ले, वरना कयामत के दिन अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएगा। छोटा भाई रो पड़ा। उसके दिल पर जैसे छुरी चल गई हो। उसने आगे बढ़कर रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन बाकी तीनों भाइयों ने मिलकर उसे पीछे धकेल दिया। हमारा वक्त जाया मत कर। आज की रात बहन की आखिरी रात है। बहन ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर ये जालिम भाई मुझे मारने पर तुल गए हैं तो तू ही मेरी मदद फरमा, मेरी आहें राई गाना जाएं। उसी लम्हे जंगल में से एक लर्जाखेज आवाज गूंजी। झाड़ियों में सरसराहट हुई और दरख्तों के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। भाई चौंक गए। बहन की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। ये आवाज कैसी थी? कोई आया तो नहीं क्या? जंगल है, जानवर होंगे, लेकिन अगर कोई आ गया तो हम उसे भी खत्म कर देंगे। मगर बहन दिल ही दिल में मुतमिन हुई। उसने रस्सियों में जकड़े हाथ आसमान की तरफ उठाए। या रब, तूने मेरी दुआ सुन ली। अब मुझे यकीन है कि मेरा नजात देहंदे करीब है। कुछ ही देर में झाड़ियों से एक साधु नमूदार हुआ। हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर अजब नूर। उसने बहन की हालत देखी तो अफसोस से सर हिलाया। तुम लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी, मगर याद रखो, बहन का खून तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। बाबा, इसे बचा लो। मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के साथ हूँ। साधु ने बांसुरी उसके हाथ में देते हुए कहा, ये बांसुरी उसकी याद से जुड़ी है। जब वक्त आएगा, ये तुम्हारे लिए मुअजिजा बनेगी। साल गुजर गए। जहाँ बहन को दफन किया गया था वहाँ से बांस का एक पौधा उगा। वो बढ़ता गया और घने बांसों का झुंड बन गया। उसी झुंड से साधु ने बांसुरी तराशी। जब भी वो बांसुरी बजती, एक दिल को छू लेने वाली उदास धुन निकलती। छोटा भाई बांसुरी सुनकर रो पड़ता। एक रात उसने देखा कि बांसुरी से रोशनी निकली और रोशनी एक साया बन गई। वो साया बहन की सूरत इख्तियार कर गया। मैं तुम्हारे पास हूँ, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। बहन, मैंने तेरा साथ न दिया, मुझे माफ कर दे। अगर चाहो तो तुम बहन को वापस पा सकते हो। बांसुरी को आग में डाल दो और फिर मुकद्दस पानी उस पर छिड़क देना। छोटे भाई ने मौका पाकर ऐसा ही किया। बांसुरी जलते ही एक नूरानी रोशनी फैली। उस रोशनी के बीच बहन का साया गोश्तपोश्त में ढल गया। वो जिंदा खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर हैरत। तुमने मुझे याद रखा, इसीलिए मैं वापस आ गई। मुझे माफ कर दो बहन, मैं उम्र भर तेरा कसूरवार रहूंगा। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। गांव वाले इकट्ठे हुए। तीनों बड़े भाई शर्मिंदा खड़े थे। उनके चेहरों पर नदामत थी। मैं अपने भाइयों को माफ करती हूँ, मगर उनकी सजा ये है कि वो अब अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में गुजारें। बुजुर्गों ने फैसला किया कि तीनों भाई गांव की खिदमत करेंगे। वो दिन रात मेहनत करने लगे, गरीबों के घर बनाते, बुजुर्गों की खिदमत करते। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल बदल गए। गांव वाले भी उन्हें दोबारा अपना मानने लगे। मैं माफ कर सकती हूँ, मगर भूल नहीं सकती। ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी कि बहनों की कुर्बानी और मोहब्बत का कोई नोम बदल नहीं। बांसुरी को गांव के दरवाजे पर टांग दिया गया ताकि आने वाली नस्लें इसे देखकर सबक हासिल करें कि जुल्म का अंजाम कैसा होता है और माफी इंसान को कैसे बदल देती है।